आपके घर भी सिंदूर आएगा। तो हम लोग तो निकल करके इतना थोचेंगे कि सिंदूर लेके वो कहाँ चले जाएंगे, जाके मोदी जी की पत्नी को पहनाए वो सिंदूर, सब कार्यकर्ता मिल करके, मोदी जी मिल करके। या क्या बिहार की महिलाओं को बेवकूफ समझ रखे हो क्या? सिंदूर लोग अपने पति के नाम का पहनेगा कि मोदी जी के नाम का, उनके कार्यकर्ता के नाम के पहनेगा? वो तो मार खाने वाला काम सच में कर रहा है। राशन देंगे तो अच्छा, मोदी जी सिंदूर भेजेंगे तो खराब। मोदी जी घर से राशन दे रहे हैं क्या? इससे पहले राशन नहीं सिंदूर भी देश का ही पैसा से आ रहा है। देश के पैसा से सिंदूर आएगा और महिला भाजपा कार्यकर्ता का पैसा से जसोदा बहन को सिंदूर पहनाए ना, वो क्या करेगी? बिहार की और देश की महिला को सिंदूर पहनाने का काम करेगी। विधवा महिलाओं को अगर सिंदूर भेजा जाए। महोदय, महिलाओं में क्या ताकत होती है? कहीं ना कहीं झाड़ू और बेलन जब निकलेगा ना घर से, जो सब्जी चलाती है महिलाएं, तो शायद कहीं वो थकुचने के लायक भी, मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रह पाएंगे। आगामी चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 बार आ चुके हैं। पिछला बार मधुबनी आए थे और अभी लगातार पटना से लेकर के कई ऐसे जिला है जहां पर प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं। इस बीच में कई सारे सवाल हैं। जो विपक्ष के लोग हैं उन लोग का ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री जी दिखावा कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय को अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए, ये सारा सवाल उठ रहा है। हमारे साथ में मधेपुरा की विनीता भारती जी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग को तो बहुत खलबलाहट होगा कि भाई 2025 में आप लोग की सरकार नहीं बनेगी, प्रधानमंत्री एक बड़ा चेहरा है। देखिए, वो बिहार आए, बिहार की धरती पर उनका स्वागत है, लेकिन आते हैं वो किस मकसद से है ये भी तो देखिएगा। जब चुनाव रहता है, चुनाव समीप रहता है, तब वो बिहार का दौरा करते हैं। कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देते तो लगता है कि बिहार के लोगों के लिए वह कुछ कर रहे हैं। वह बिहार आते हैं और सरकार के सरकारी पैसे से वो अपने ऊपर फूल माला बरसाते हैं। तो वह कहीं ना कहीं यदि मधेपुरा, मुझे लगता है कि चीनी मिल खोल देते, यहाँ बैजनाथपुर में खोल देते, तो लगता है कि बिहार के लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। आज बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार में शिक्षा की कमी है, बिहार में रोजगार की कमी है, तो उन्होंने तो बिहार के लिए कुछ किया नहीं। तो वह चुनाव जब जब आते हैं तब तब वो बिहार आते हैं और उनके नेता का बयान यदि आप सुनिएगा तो लगता है कि बिहार के विकास के लिए उनको कितनी चिंता है। यहाँ आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी को ले लीजिए, दोनों का तो एक ही हाल है। और बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं दोनों ठगने का काम किया है। क्या बात करें कि दोनों आदमी ठगने का काम किए। अगर ठगने का काम करते तो उन्हें बिहार से इतना मोहब्बत नहीं होता और बार बार बिहार नहीं आते। देखिए, चुनाव जब जब नजदीक है तब तब बिहार आते हैं, तो ये कोई उससे पहले भी आते थे, ऐसा थोड़े ना है। पहले जब आते थे तो क्या कहते थे कि मैं आऊंगा और चीनी मिल का उद्घाटन करके, तो हमारे ही मोतिहारी में आकर के बोले थे चीनी चाय पी करके जाऊंगा। तो वो क्या करके गए? और बिहार के नीतीश कुमार जी क्या बोले थे कि मैं मिट्टी में मिल जाऊं और उनके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने तो फिर उनके साथ जाने का काम किया। तो ये मोहब्बत वाली बात नहीं होगी, ये प्यार वाली बात नहीं होगी, ये हो गई कि बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं सताया जा रहा है, त्रस्त किया जा रहा है, महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार अब शिक्षा की जहाँ कमी की बात है, लगातार आप देखेंगे कि आज बेरोजगारों की संख्या कमी है। आप भी पढ़े लिखे पत्रकार होंगे, कहीं ना कहीं रोजगार मिल कहाँ रहा है? कहीं रोजगार यदि मिल रहा है तो आप बताइए आज बिहार की क्या स्थिति है। और बिहार में अगर रोजगार की बातें करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को बार बार लोग क्यों सत्ता में ला रहे हैं? 2014 से लेकर के लगातार 2024 की सत्ता में प्रधानमंत्री ही क्यों बने हुए हैं? लोग इस बात पर नहीं जा रहा है, उनको मैंडेट मिल रहा है, वो सरकार में बन रहे हैं। देखिए, वो चोर दरवाजे से आई है, आप लोगों को भी पता होगा। कहीं ना कहीं जनादेश आप देखिए, वो अगर आते हैं तो चोर दरवाजा से, और आप लोग सत्ता में आइएगा तो वो चोर दरवाजा से नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं 15-15 लाख खाते में दूंगा, भाइयों बहनों में कहीं ना कहीं गैस का दाम कम करूंगा, पेट्रोल का दाम कम करूंगा। लेकिन आप एक भी महंगाई, आज महिलाएं त्रस्त है, खास करके गृहिणी महिलाएं जो हैं गैस के दाम से परेशान है। आप किचन में तेल से लेके, सब्जी से लेके, नमक से लेके इतनी राशि, आज बिहार की क्या है स्थिति है? महिलाओं के बारे में प्रधानमंत्री जी लगातार सोचते हैं और घर घर जा करके सिंदूर पहुंचाने का काम करेंगे। मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं से सिंदूर भेजेंगे। महिलाओं के प्रति कितना उनके अंदर एक जिगरा है कि भाई नरेंद्र मोदी हर घर में सिंदूर भेज रहे हैं। तो जाए लो अपने कार्यकर्ता को भेजे ना, थोकचेंगे नहीं महिलाएं। आपके घर भी झाड़ू, ताबा, खपरी, बेलन लेके आपके घर भी सिंदूर आएगा। तो हम लोग तो निकल करके इतना थोचेंगे कि सिंदूर लेके वो कहाँ चले जाएंगे, जाके मोदी जी की पत्नी को पहनाए वो सिंदूर, सब कार्यकर्ता मिल करके, मोदी जी मिल करके। या क्या बिहार की महिलाओं को बेवकूफ समझ रखे हो क्या? सिंदूर लोग अपने पति के नाम का पहनेगा कि मोदी जी के नाम का, उनके कार्यकर्ता के नाम के पहनेगा? वो तो मार खाने वाला काम सच में कर रहा है। राशन देंगे तो अच्छा, मोदी जी सिंदूर भेजेंगे तो खराब। मोदी जी घर से राशन दे रहे हैं क्या? इससे पहले राशन नहीं? सिंदूर भी देश का ही पैसा से आ रहा है। देश के पैसा से सिंदूर आएगा और महिला भाजपा कार्यकर्ता का पैसा से। जसोदा बहन को सिंदूर पहनाए ना, वो क्या करेगी? बिहार की और देश की महिला को सिंदूर
सिंदूर पहनाने का काम करेगी। विधवा महिलाओं को अगर सिंदूर भेजा जाए, महोदय, महिलाओं में क्या ताकत होती है? कहीं ना कहीं झाड़ू और बेलन जब निकलेगा ना घर से, जो सब्जी चलाती है महिलाएं, तो शायद कहीं वो थकुचने के लायक भी, मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रह पाएंगे। कई सारी महिलाएं हैं जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो करें साक्षात राम का दर्शन हो गया। नरेंद्र मोदी को देख करके हम बहुत खुश हैं और नरेंद्र मोदी के लिए इतना हम सज धज के आए थे। उनको देख करके एकदम उनके शरीर का उत्तेजना, उनके ललाट पर मतलब वो चमक देख करके हम लोग खुश हैं। और आप कह रही हैं कि मारेंगे। अपने पति के सामने ही बात बोले, पति ने थकुच देंगे उसको, तो कि तुम्हारा पति हम है कि तुम्हारा पति नरेंद्र मोदी है, तो महिला मेंटल होगी। सब महिला थोड़े ही बात बोलेगी। आज आप लोग भी तो तेजस्वी यादव का तारीफ करने में पुल बांधते थोड़े मेंटल रहती है, वो महिला मेंटल होगी। तब वो कह रही थी कि मैं मोदी जी को देख कर कितना सजी समरी हूँ, उनके पति के सामने वो बोले कि मैं आपको देख करके सजी समरी हूँ, तब लगेगा कि महिला कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति उनकी ठीक है। लगता है कि देश की महिलाओं के साथ में नरेंद्र मोदी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। खास करके बिहार को तो बर्बाद करने का काम वो किए है। जिस तरह बिहार के लोगों के साथ किए, बिहार के युवाओं के साथ किए, बिहार के महिलाओं के साथ किया, तो कहीं ना कहीं बिहार का वो विशेष अत्याचार करने का काम किया। और बिहार के लोग अब इन चीजों को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आगामी चुनाव को लेकर के आपको क्या लगता है कि लोग आपको क्यों वोट देगा? महागठबंधन से आप जिस पार्टी से आती है, जिस गठबंधन से आपका नाता है, इस गठबंधन को लोग क्यों वोट देगा? तेजस्वी यादव पर लोग विश्वास क्यों करेगा? इसका एक आध कारण हमको जरा बताइए। देखिए, बिहार का सबसे बड़ी पार्टी है राजद, और कहीं ना कहीं लोगों का जनादेश सब बार उनको मिला है। आप देखिएगा जिस तरह उन्होंने शिक्षा के स्तर पिछले 20 सालों से आप लोग सत्ता में नहीं है, भले आप लोग सोशल मीडिया पर बोल लीजिए कि भाई हमारे इतने सबसे ज्यादा विधायक रहने से क्या फायदा जब सत्ता में ही नहीं है। आप देख लीजिएगा जो काम पहले लालू जी के समय में किए थे, A to Z की पार्टी थी। आज हम लोग भी बोल रहे हैं तो शायद लालू जी की कृपा से बोल रहे हैं, उन्हीं के चलते हम लोग MY थी पहले, अब A to Z किया गया और इसीलिए शायद सत्ता नहीं बन रहा है। और आपको हम कह रहे हैं पत्रकार महोदय, लगातार इन बातों को खास करके राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा बोला जा रहा है कि सबसे बिहार की बड़ी पार्टी है राजद। और लगातार जिस तरह तेजस्वी जी को जनादेश मिला है, आप देखिएगा कि बिहार में जिस तरह 17 महीनों में उन्होंने करके दिखाया, तो बिहार के लोगों का विश्वास जगा। और लगातार जिस तरह तेजस्वी जी लोगों के दुख दर्द में शामिल रहते हैं, A to Z की पार्टी है, लगातार यहाँ हत्याएं हो रही है, बलात्कार रहा। कल भी आप देखिएगा कि छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ, आज की घटना या कल की ही घटना है। PMCH में उनको एडमिट नहीं किया गया, जब एडमिट किया गया तो उनका जान नहीं बचा है, उस जो रेप पीड़ित बच्ची। देखिए ना कि सरकार में रोज हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन क्या बिहार के मुख्यमंत्री जी का बयान आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? हर महिलाएं के वो जिस सभा में जाते हैं वहीं कंधा पे हाथ रख के कहते हैं कि मैंने महिलाओं को प्रोत्साहन करने का काम किया। तो मैं आपके माध्यम से नीतीश जी को बताना चाहती हूँ कि यदि प्रोत्साहन ही करना है तो आप अपने घर की माँ बहनों को कंधा पे हाथ रखकर प्रोत्साहन कीजिए। बिहार की आप लोग कौन अच्छे हैं? आप लोग जब आपके सत्ता में थे, एक साथ में गठबंधन रहा नीतीश जी का और तेजस्वी यादव का, तो उन्होंने सेक्स एजुकेशन पर विधानसभा के अंदर में बातें कहा था। आप लोग कह रहे थे कि इसमें गलत क्या है, उन्होंने जो बोला है आप लोग बचाव कर रहे थे। आज उन्हीं के ऊपर में टारगेट कर रहे थे। तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट है बचाए थे, तेजस्वी बचाव नहीं किए थे। कहीं ना कहीं नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, बिहार के लोगों को उन्होंने बर्बाद करने का काम किया था। बिहार में रोजगार की कमी थी, इससे हम लोग की गठबंधन की सरकार हटी थी। आप देखिएगा कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए न काम करके खास करके मोदी जी के लिए काम करने का काम कर रहा था, उनके प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा था और बिहार के लोगों को सताया जा रहा था। तो हम लोग तो सब हम लोग जहाँ गलत होगा उनका साथ नहीं रहेंगे, तो इसीलिए वो सरकार टूटी थी। और लगातार जिस तरह तेजस्वी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोग के सुख दुख में करे रहे, कहीं ना कहीं बिहार का जनादेश उनके हाथों में जाने वाला और आने वाले समय 2025 में बिहार का नेतृत्व माननीय तेजस्वी जी करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ में मधेपुरा से विनीता भारती थी। इनका ये कहना है कि तेजस्वी यादव को लेकर के लगातार जो लोकप्रियता है वो बढ़ते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव होने वाला है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमने इनसे बातचीत किया कि ऑपरेशन सिंदूर पर आपका क्या कहना है। तो कहने कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी के दरवाजे पर जाएंगे तो लोग उन्हें मारना शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री जी अपने बीवी का सुरक्षा नहीं कर पाते, अपनी बीवी को सिंदूर नहीं भेज पाते हैं, और वो देश की महिलाओं का फिक्र क्यों कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला और युवा पूरा बेरोजगार है, ये सारा मसला इनका था। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।